MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर अदर एक्सरसाइजेज वाली वीडियो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके साथ साथ जो भी वीडियो देखते हैं उसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना है। इस वीडियो में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 8। जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू -1 होगी और x की वैल्यू 2 होगी, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या क्या मिलने वाली है ये हमें पता करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी हमारा यहाँ पर गिवन पोलिनोमियल है, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, सेकंड वाले पार्ट के लिए और थर्ड वाले पार्ट के लिए, तीनों के लिए इस पोलिनोमियल का सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब क्या करना होगा सॉल्यूशन में, जो भी यहां पर हमें दी गई है x की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 0 दिया गया है। तो पोलिनोमियल में जहां पर भी x आता है इसकी जगह हमें 0 पुट कर देना है। x की जगह 0 से बदली कर दो, तो यहां पर हमारा 5 है, x की जगह आ जाएगा 0, माइनस का 4 एज इट इज, x की जगह पर आ जाएगा 0। यहां पर आप देख सकते हो x की पावर 2 है तो 0 रखी है, उसकी पावर भी 2 करेंगे, प्लस में आ जाएगा हमारा 3। अब इसको सोल्व कर लो भाई। सोल्व करना तो बहुत सिंपल है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद -4 को यहां पर 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 0 की पावर 2 है। अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही हो जाता है, यानी कि 0 का स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से हमारा 0 मिल जाएगा। देन हमारा यहां पर बाद में प्लस का 3 जो है उसको यहां पर एज इट इज लिख देना है। अब यहां पर देखो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 ही रहता है, हमारा सिर्फ यहां पर 3 बचेगा। तो इक्वल्स का साइन लगाकर आंसर आ जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का। अगर x इक्वल्स टू में 0 है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमारी 3 हो जाती है। फर्स्ट वाला हमने सोल्व करके आंसर फाइंड कर लिया है। आ जाते हैं इस सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में x की वैल्यू हमें -1 दी गई है, तो जहां पर भी इसमें x है वहां पर हमें -1 पुट करना है। तो बिल्कुल सिंपल, 5 लिखा, x की जगह पर आ गया हमारा -1। उसके बाद माइनस का 4 लिखा, x की जगह पर लिखा -1। उसके बाद यहां पर देखो x का स्क्वायर है, तो जो भी x की जगह पर हमने पुट किया है इसका हमें स्क्वायर भी करना होगा। उसके बाद प्लस का 3 एज इट इज है, जहां पर भी x था उसे x की जगह पर हमने -1 पुट कर दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन हमारी आ जाती है। सिंपल कैलकुलेशन में क्या होगा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस का है, 1 माइनस का है, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस, और 5 को यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन लगा लेना है। आप यहां पर देखो जो भी हमारा -1 का स्क्वायर है इसको एक साइड में लिख लो। यहां पर लिख लेता हूं मैं एक साइड में, जो भी -1 है इसके स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि जो भी -1 है वो -1 से ही मल्टीप्लाई होता है, यानी कि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात ये होगी कि -1 का स्क्वायर जब कर देंगे तो ये हमें 1 के इक्वल मिल जाता है। यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है 1 कैसे हमें मिलेगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर करने पर हमें यहां पर आप देख सकते हो 1 मिल रहा है। अब इस 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4 ही रहेगा। उसके बाद प्लस का 3 हमारा यहां पर एज इट इज आ जाएगा। यहां पर देखो -5 है, -4 है, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। -4 -5 ये हो जाएगा हमारा -9। उसके बाद प्लस का 3 हमारा एज इट इज है। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यू होती है ना, 3 प्लस का है तो उसे पहले हमने यहां पर लिख लिया है। माइनस का 9 है, इसको यहां पर बाद में लिखा जाएगा, तो माइनस का 9 मैंने लिख लिया। 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में हमारा आंसर आता है, इसीलिए माइनस का साइन हमने लगा लिया है। अब डिफरेंस बताओ इन दोनों का कितना है, 3 और 9 का डिफरेंस कितने का है, 6 का है, तो यहां पर हमने 6 लिख देना है। अगर x की वैल्यू -1 होती है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी,
माइनस में 6 आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं थर्ड वाले पर। x की वैल्यू हमें पुट करनी है अब की बार 2, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 2, उसके बाद माइनस में 4 है, x का स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x की जगह पर 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में आ जाएगा हमारा 3। अब फिर से हम कैलकुलेट करेंगे भाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 माइनस का 4 एज इट इज। यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 2 का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई में 2। 2 के स्क्वायर का मतलब होगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4, उसके बाद प्लस का 3 हमारा एज इट इज है। अब यहाँ पर देखो 10 हमारे पास प्लस का है, 3 हमारे प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 10 प्लस में 3 ये हो जाएगा हमारा 13, माइनस का साइन लगा लेंगे, ये वाला माइनस का साइन है। इसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 है। अब फिर से हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, बड़ी वाली वैल्यू जो है ना वो बाद में आती है, छोटी वाली वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें माइनस का साइन यहाँ पर लगाना होगा। अब 13 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 3 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है, यानी कि 13 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आंसर में हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सभी के आंसर हमने फाइंड कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसमें दिया गया है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पोलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। बहुत सिंपल काम क्या करना है, जो भी वेरिएबल आपको y दिखाई दे रहा है एक बार 0 पुट करना है y की जगह, उसके बाद 1 पुट करना है, उसके बाद 2 पुट करना है, 3 आंसर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा p, y की जगह पर मैं पुट करता हूं 0, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके y का स्क्वायर है, y की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस में फिर से y आ जाता है, उसकी जगह पर 0 आ गया, प्लस में 1 मुझे एज इट इज लिख देना है। जहां पर भी y था उसकी जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसको सोल्व करो दोस्तों, यहां पर हमारा 0 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 0 ही रहता है, यहां पर भी हमारा 0 है, तो देखो 0 माइनस में 0 करेंगे 0 ही रहेगी, बचा क्या है हमारा ये वाला 1 बचा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी हमारा यहां पर फर्स्ट वाला पार्ट है P0 के लिए इसकी वैल्यू 1 हमने फाइंड कर ली है, इसी तरह से P1 के लिए भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं P0, जहां पर भी हमने रखा था अब उसकी जगह पर हमें 1 रखना है, यानी कि जहां पर भी इसमें y आ रहा है पोलिनोमियल में उसकी जगह पर आप 1 रख दो। सबसे पहले y की पावर 2 है तो उसकी जगह पर हम 1 रखेंगे, 1 की पावर 2 कर देंगे, माइनस में y आता है, y की जगह पर हमें क्या करना है 1 करना है, उसके बाद प्लस का फिर से 1 कर देना है। अब यहां पर देखो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 मल्टीप्लाई में 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, यानी कि 1 का स्क्वायर हमारा यहां पर 1 आ जाएगा। उसके बाद वाले जो हमारे -1 प्लस 1 है ये एज इट इज -1 और +1 लिख देना है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला पार्ट हो गया मेरा 0, बचेगा क्या, ये वाला 1 बच जाता है हमारा, सिर्फ यही हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। P1 के लिए हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू यहां पर 1 हमें मिल रही है, ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम P2 के लिए भी, जो P2 है उसके लिए भी इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं P2, जहां पर भी y आता है उसकी जगह पर मुझे 2 पुट करना है। पोलिनोमियल में देखो सबसे पहले y की पावर 2 दी गई है, y की जगह पर रखूंगा 2, y की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर दूंगा, माइनस का साइन लगा करके फिर से पोलिनोमियल में देखेंगे y हमें मिल जाता है तो y की जगह पर 2, उसके बाद प्लस का 1 एज इट इज लिख देना है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, जो भी मेरा 2 का स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई में 2 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमें मिल जाता है। तो भाई इसको सोल्व करने पर मुझे 4 मिल जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1 एज इट इज लिख देना है। अब देखो 4 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर 2 आ जाएगा, उसके बाद जो प्लस का 1 है यहां पर एज इट इज मैं लिख दूंगा, 2 प्लस में 1 ये हो जाएगा मेरा 3। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमारे आंसर्स थे 1 मिला हमें, उसके बाद फिर से 1 मिला हमें, उसके बाद 3 हमें यहां पर
मिल जाता है। आंसर से हमने फाइंड कर लिए हैं। तो अब आ जाएंगे सेकंड वाले पार्ट पर। बिल्कुल यही काम हमें सेकंड वाले पार्ट के साथ करना है। इसमें हमें टी की जगह पर 0, 1 और 2 पुट करके अलग अलग 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। सो यहां पर हमारा आ जाएगा पी, टी की जगह पर सबसे पहले 0 रखेंगे, उसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके 2 आ जाएगा, प्लस में जो भी हमारा टी है उसकी जगह पर हम 0 रखेंगे, प्लस में हमारा यहां पर 2 आ जाएगा। टी का स्क्वायर है तो टी की जगह पर आ जाएगा 0 और इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस में यहां पर हमारी टी की पावर 3 है, हम क्या करते हैं 0 रख देते हैं टी की जगह पर, और टी की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 कर देते हैं। अब सोल्व बहुत इजी है इसको करना। मैं आंसर बता दूं इसका, आंसर इसका 2 आ जाएगा। भाई 2 कैसे आएगा, देखो ये वाला 2 है ना, यही यहां पर मैंने लिख दिया है। इसके बाद देखो भाई ये 0 है, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 ही रहेगा। इसके बाद यहां पर 0 का स्क्वायर है, 0 की पावर 2, यानी कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद 0 की पावर 3 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी, ये तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, सिर्फ ये वाला 2 बचेगा, वही हमारा आंसर यहां पर लिख दिया मैंने। अब इसके बाद P1 के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। भाई यहां पर मैं लिख लेता हूं P0 जहां पर भी रखा था हमने, यानी कि जहां पर भी इसमें T आता है उसकी जगह पर हमें अब की बार 1 रख देना है। तो P1 इक्वल्स टू में 2 एज इट इज आ जाएगा। पोलिनोमियल की तरफ देखोगे तो यहां पर हमारा T आता है, T की जगह पर हमें 1 रख देना है। उसके बाद प्लस में हमारा 2 एज इट इज आ जाएगा। यहां पर हमारा T स्क्वायर है तो क्या करेंगे भाई, यहां पर टी की जगह पर हमें 1 रखना है और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन लगा करके टी की पावर 3 आता है पोलिनोमियल में, तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, टी की जगह पर 1 रखेंगे और उसकी पावर 3 कर देंगे। अब सोल्व करना है जस्ट, सबसे पहले 2 प्लस में 1 करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पर हमें 3 मिल जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे। भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 ही मिलता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 होता है। इसके बाद माइनस वाला जो साइन है एज इट इज, ये वाला माइनस का साइन यहां पर हमने लगा लिया। 1 की पावर 3 हमें करना है। भाई 1 की कितनी भी पावर कर लो, 1 की पावर 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, कितनी भी कर लो, 1 हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, तो 1 की पावर 3 हमने करी तो 1 ही हमारा आ गया। अब इसको सोल्व करो, 3 प्लस में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 है। उसके बाद माइनस का 1 एज इट इज लिख देना है। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 4। जो भी हमारा P0 था उसके लिए 2 आंसर आ गया, P1 के लिए हमारा आंसर 4 आ जाता है। P0 और P1 के बाद अब P2 की बारी आ जाती है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं P2, जहां पर भी T है उसकी जगह पर हमें 2 पुट करना है। तो सबसे पहले 2 प्लस में जो भी हमारा पोलिनोमियल है इस पर आपने ध्यान देना है, जहां पर भी इसमें T आ रहा है उसकी जगह पर मैं 2 रख देता हूं। ठीक है, T आता है उसकी जगह पर यहां पर मैं 2 रख देता हूं। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 2 आ जाएगा। T का स्क्वायर है तो T की जगह पर 2 रख दिया, उसकी पावर 2 कर दी, माइनस का साइन लगा करके T की पावर 3 है, T की जगह पर 2 रख दिया और इसकी पावर भी 3 कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे। भाई 2 प्लस में 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, जो भी हमारा ये वाला 2 है यहां पर एज इट इज लिख देना है। इसके बाद यहां पर है 2 का स्क्वायर। भाई 2 की पावर 2 करने पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो यहां पर हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4, माइनस का साइन लगा लेंगे। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको बता देता हूं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 8। यानी कि जो भी हमारा 2 की पावर 3 है इसकी सोल्व करने पर हमें 8 मिल जाता है। अब आगे सोल्व करेंगे तो भाई देखो 4 हमारा एज इट इज यहां पर लिख लेना है, प्लस का साइन लगा लेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 है। उसके बाद माइनस वाला जो 8 है एज इट इज यहां पर लिख देना है। अब इसको देखो यार, देखो जो 4 है इसको एज इट इज यहां पर लिख लो, यही आंसर हो जाएगा। समझो कैसे आंसर हुआ, 4 हमने यहां पर एज इट इज लिख लिया, 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाएगा, बचा हमारा यहां पर 4 है, यही हमारा आंसर यहां पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट के लिए हमने P0, P1 और P2 दोनों पोलिनोमियल्स के लिए सोल्व करके आंसर फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स और भी बचे हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट आ जाता है। इसमें हमें पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स की पावर 3 दिया गया है। हमें वही करना है भाई, एक्स की जगह पर 0, 1 और 2 पुट करके 3 आंसर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 की बात करेंगे। एक्स की जगह पर हम 0 रखेंगे, इक्वल्स का साइन लगा करके। जो भी हमारा एक्स है इसकी जगह पर 0 रखा, और एक्स की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 कर देना है। अब भाई 0 की पावर कितनी भी कर दो वो हमेशा 0 ही रहता है। यानी कि जो भी हमारा ये वाला पोलिनोमियल है, अगर x की जगह पर 0 रखेंगे तो आंसर में हमें 0 मिल जाएगा। अब p1 के लिए फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह से इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। x की पावर 3 है, x की जगह पर 1 रखूंगा। अगर x की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 कर देता हूं। भाई 1 की पावर कितनी भी कर लो हमेशा 1 ही मिलता है, ठीक है। 1 की पावर 3 करने पर हमारा 1 आ गया, 0 रखने पर हमारा 0 आया, 1 रखने पर हमारा 1 आया। क्या 2 रखने पर हमारा 2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहां पर रखेंगे p, उसकी जगह पर जो भी हमारा x है उसकी जगह पर 2 रखेंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। x की पावर 3 यहां पर है, x की जगह पर 2 रखेंगे। अगर 2 की पावर मतलब x की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 कर देंगे। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 8। यानी कि 2 की पावर 3 करने पर हमें 8 मिल जाता है। जो भी आंसर्स थे थर्ड वाले पार्ट के लिए वो हमने फाइंड कर लिए हैं। आ जाते हैं इसके लास्ट यानी कि फोर्थ वाले पार्ट पर। यहां पर भी हमारा x आता है। भाई सबसे पहले 0 पुट करके देख लेते हैं। तो p रखा हमने, x की जगह पर हमारा 0 आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा करके ब्रैकेट में x आता है, उसकी जगह पर 0 रख लेते हैं, माइनस का 1 एज इट इज, अगले वाले ब्रैकेट में x की जगह पर 0 प्लस का 1 एज इट इज। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 में से माइनस करेंगे 1 को तो भाई -1 ही रहेगा। उसके बाद 0 में 1 ऐड करेंगे तो भाई ये 1 ही रहेगा। एक बात यहां पर आपने ध्यान देनी है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं है। अगर कोई भी निशान नहीं है तो गुना का निशान आपने लगा देना है। अब -1 +1 दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो साइन कौन सा लगेगा? भाई यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहां पर हमारा 1। फर्स्ट जो हमने 0 पुट किया उसके लिए हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू 1 आ जाती है। अब क्या करें? 1 पुट करते हैं भाई जो भी हमारा x है उसकी जगह पर। तो x की जगह पर 1 रखा, ब्रैकेट में हमारा x आता है उसकी जगह पर 1 माइनस का 1 एज इट इज। अब दोबारा से x आता है नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में, उसकी जगह पर 1 रखा प्लस का 1 एज इट इज। 0 आंसर आ जाना चाहिए आई थिंक। पहले वाले ब्रैकेट में 0 सॉरी पहले वाले ब्रैकेट में 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो हमें गुना कर देना है। अब यहां पर 1 जमा में 1 यानी कि 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 को 2 से यहां पर मल्टीप्लाई किया जाएगा। किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाती है। यानी कि 1 हम रखेंगे तो आंसर हमारा 0 यहां पर आ जाता है। अब P2 के लिए हमें फाइंड करना है तो भाई यहां पर लिख लेते हैं P2 रख देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जहां पर भी x आता है इस पोलिनोमियल में उसकी जगह पर हमें 2 रखना है। ब्रैकेट शुरू करेंगे, सबसे पहले x आता है उसकी जगह पर 2 माइनस का 1 एज इट इज। अगले वाला ब्रैकेट शुरू करेंगे x की जगह पर 2, उसके बाद प्लस का 1 एज इट इज। सोल्व कर लो भाई। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई, 2 को यहां पर 1 से मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करेंगे, 2 प्लस में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 3। 1 मल्टीप्लाई 3 करने पर हमारा 3 हमें आंसर में मिल जाता है। जितने भी पोलिनोमियल हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिए गए थे सभी की वैल्यू हमने P0, P1 और P2 के लिए फाइंड कर ली है तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। इसमें हमें दिया गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो भी यहां पर हमारे पोलिनोमियल के सामने x की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, क्या ये वेरिएबल की वैल्यू पोलिनोमियल के जीरोज हैं? पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं? ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे। यानी कि जो भी हमारा यहां पर x की वैल्यू दी गई है इसको हम पोलिनोमियल में x की जगह पर रखेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो बिल्कुल जीरोज हैं। अगर 0 के अलावा हमारा कुछ भी आंसर आ जाए तो जीरोज नहीं है। सोल्व करके आपको दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले तो हमें यहां पर p x की जगह पर हमें क्या रखना है? x की वैल्यू हमें यहां पर क्या दी गई है? -1/3 दी गई है। तो जहां पर भी x इसमें आता है उसकी
जगह पर हमें -1/3 रख देना है। तो अब चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले 3 आ जाता है, 3 के साथ में जो भी यहाँ पर x है इसकी जगह पर मैं क्या करूंगा, माइनस में 1/3 पुट कर दूंगा, इसके बाद प्लस का 1 एज इट इज। अब इसको सोल्व मुझे करना है। देखो भाई नीचे 3 है, ऊपर भी 3 है, तो मैं क्या करूं, 3 से 3 को काट देता हूं। बचेगा क्या, यहां पर प्लस का 1 है, इसको पहले यहां पर लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारा माइनस का 1 बचता है, इसको यहां पर लिख लेते हैं। अगर मैं 1 में से 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो भी यहां पर x की वैल्यू हमारी थी, इस पोलिनोमियल में x की जगह पर पुट करने पर हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि भैया x इक्वल्स टू में -1/3 इस फर्स्ट वाले पोलिनोमियल का 0 है। तो यहां पर हमें लिखना है -1/3 इज 0 ऑफ px। जो भी हमारा px पोलिनोमियल दिया गया था उसका 0 यहां पर -1/3 हमारा हो जाता है। और क्यों हुआ है, क्योंकि 0 आंसर हमारा मिल गया है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू में 4/5। जहां पर भी हमारा x आ रहा है उसकी जगह पर हमें 4/5 पुट करना है। तो p x की जगह पर आ जाएगा हमारा 4/5 इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, 5 आ जाएगा। फिर से यहां पर हमारा x आता है तो इसकी जगह पर आ जाएगा हमारा 4/5 माइनस में पाई हमारा यहां पर एज इट इज आ जाएगा। देखो भाई नीचे भी हमारा 5 है, ऊपर भी हमारा 5 है, 5 से 5 को काट देंगे तो बचेगा क्या, हमारा 4 माइनस में पाई यहां पर आ जाता है। अब आप यहां पर देख सकते हो 4 माइनस पाई हमें आंसर में मिला है, 0 नहीं मिला है ना। अगर 0 मिलता तो हम कहते कि भाई ये हमारी वैल्यू इस वाले पोलिनोमियल की 0 है। यहां पर हमें 0 नहीं मिला है तो हम क्या लिखेंगे, लिखता हूं यहां पर 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px। अगर मुझे यहां पर 0 यानी कि शून्य नहीं मिला है तो क्या हो जाएगा, 4/5 जो है वो 0 नहीं होगा इस वाले पोलिनोमियल px का। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस, सारे पार्ट्स को हमने सोल्व करना है। अभी कई सारे पार्ट्स बचे हैं, उनके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट आ जाता है। यहां पर हमें x की 2 पावर दी गई है, 1 भी दिया गया है और -1 भी दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 1 पुट करके चेक करना होगा, उसके बाद -1 पुट करके चेक करना होगा। तो सबसे पहले यहां पर हमारा p x की जगह पर पहले 1 पुट कर लेते हैं, इक्वल्स का साइन लगा करके। यहां पर जो भी x की पावर 2 हमारी आती है, x की जगह पर हमने 1 रख दिया, x की पावर 2 है तो इसकी पावर 2 माइनस का 1 एज इट इज। चलो सोल्व करते हैं। भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है तो यहां पर 1 ही आएगा। उसके बाद माइनस का 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हमें मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, ये वाला माइनस का 1 यहां पर एज इट इज आ गया। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 0 आ गया। यानी कि ये वाला 1 पुट करने पर पोलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल हो जाता है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि -1 पुट करने पर भी यही होता है क्या। तो भाई p मैंने लिखा, x की जगह पर -1 मैंने लिखा, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लिया। सबसे पहले क्या है, यहां पर x की पावर 2 है पोलिनोमियल में तो उसकी जगह पर मुझे -1 रखना है। x की जगह पर -1 रखा, x की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर दी, माइनस का 1 एज इट इज आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं -1 से, -1 के स्क्वायर का मतलब होता है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना। अगर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस साइन से माइनस साइन कट जाता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 यहां पर मुझे मिल जाएगा। माइनस का कभी भी स्क्वायर करते हैं ना तो प्लस हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद -1 हमारा यहां पर एज इट इज लिखेंगे, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर भी हमें 0 मिल जाता है। x की जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो 0 आंसर आया है, -1 पुट करते हैं तो भी 0 आंसर हमारा आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर 1 एंड -1 बोथ आर जीरोज ऑफ px। जो भी हमारा यहां पर 1 है या फिर -1 है, ये दोनों के दोनों हमारे इस वाले पोलिनोमियल के जीरोज
हो जाते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमें आंसर 0 मिल रहा था। इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट के लिए देखते हैं भाई, यहां पर x की वैल्यू हमें -1 दी गई है और 2 दी गई है, तो इसको भी हमें दो बार सोल्व करना होगा। पहले x की जगह पर हम -1 पुट कर लेते हैं, इक्वल्स का साइन लगाते हैं, यहां पर हमारा ब्रैकेट में x आता है, -1 रखेंगे, उसके बाद प्लस का 1 एज इट इज। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारा x आता है, -1 रखेंगे x की जगह पर और माइनस का 2 एज इट इज। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो भाई यहां पर मेरा 1 प्लस का है, यहां पर 1 माइनस का है। मैं क्या कर सकता हूं, 1 में से इस वाले माइनस वाले 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पहले वाले ब्रैकेट 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद अगला वाला ब्रैकेट क्या होगा, इसमें भाई -1 है, इसमें -2 है, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएंगी। 1 प्लस में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। पहले वाला ब्रैकेट सोल्व करने पर हमारा 0 आया, दूसरे वाला ब्रैकेट सोल्व करने पर हमारा यहां पर 3 आ गया। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 0 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा मेरा 0 के। किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो जाती है, इस बात का आपने ध्यान रखना। अगर x की जगह पर मैं -1 रखता हूं तो 0 मुझे आंसर मिल रहा है। अब 2 पुट करके चेक कर लेते हैं भाई, तो यहां पर मैंने लिखा p, x की जगह पर मैंने रखा 2, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके इस पोलिनोमियल में जहां पर भी x है उसकी जगह पर मुझे 2 रखना है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x की जगह पर 2 प्लस का 1 मेरा एज इट इज है, उससे अगला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जो भी मेरा x है उसकी जगह पर 2 माइनस का 2 एज इट इज। अब इसको सोल्व कर लो भाई, यहां पर 2 प्लस में 1 करेंगे ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा 3। अगले वाले ब्रैकेट में ध्यान देना है आपने, पहले देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। अब 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगले वाले ब्रैकेट में तो ये 0 हो जाएगा। 3 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 के इक्वल ये हो जाता है। अब आपने क्या देखा, अगर -1 रखता हूं 0 आ गया, 2 रखता हूं तो भी मेरा 0 मिल रहा है, यानी कि x की जो दोनों वैल्यू हमने रखी हैं वो इस पोलिनोमियल, जो भी px वाला पोलिनोमियल है, इसकी जीरोज हो जाएंगी। तो यहां पर हमें लिखना होगा देयरफॉर -1 2 बोथ आर जीरोज ऑफ px। जो भी हमारी ये वैल्यू हमें दी गई हैं x की, ये दोनों की दोनों वैल्यू इस वाले पोलिनोमियल की जीरोज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट को हमने इस वाले पेज पर सोल्व कर लिया। अभी कुछ पार्ट्स और भी बचे हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ वाला पार्ट आ जाता है भाई। फिफ्थ वाले पार्ट में जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू क्या दी गई है, आप देख सकते हो 0 हमें दी गई है। तो हम क्या करते हैं भाई, p हमने यहां पर लिख लिया है, उसे x की जगह पर हम 0 रख देंगे, इक्वल्स टू में जो भी यहां पर हमारा x की पावर 2 है, x की जगह पर मैं 0 रख दूंगा और इसकी पावर 2 कर दूंगा। 0 की कितनी भी पावर कर दो वो हमेशा 0 ही होता है। अगर मैं x की जगह पर 0 पुट कर देता हूं तो आंसर मुझे 0 मिल जाता है, यानी कि मैं क्या कहूंगा, यहां पर लिखूंगा 0 इज द 0 ऑफ px। जो भी यहां पर हमारा x की वैल्यू 0 है, इस वाले पोलिनोमियल की वो 0 हो जाती है। फिफ्थ वाला पार्ट बहुत इजीली हमने यहां पर सोल्व कर लिया। आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट पर। सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू में m अपॉन में l दिया गया है, यानी कि जो भी मेरा x है उसकी जगह पर मैं माइनस में m अपॉन में एल पुट करूंगा, ठीक है। इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर आ जाता है मेरा एल, इसके बाद साथ में जो एक्स है इसकी जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, माइनस में एम, उसके बाद अपॉन में एल इसमें पुट करूंगा, उसके बाद प्लस का एम मेरा एज इट इज आ जाएगा। जहां पर भी एक्स था ना उसकी जगह पर माइनस एम अपॉन एल मैंने पुट कर दिया। अब देखो ऊपर एल है नीचे एल है, तो हम क्या करेंगे, एल से एल को कट कर देंगे, बचेगा क्या, जो हमारा प्लस वाला एम है इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो माइनस में एम बचा है इसको हम बाद में लिख लेते हैं। एम में से एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि जो भी हमारी एक्स की वैल्यू यहां पर हमें गिवन है वो इस वाले पोलिनोमियल का 0 होगी, क्योंकि आंसर हमें 0 मिल गया है। तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर -m अपॉन में l इज द 0 ऑफ px। जो भी हमारा ये वाला पोलिनोमियल है उसकी 0 हमारी ये हो जाती है, क्योंकि x की जगह पर पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ गया था। क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ और सिक्स्थ वाले पार्ट को हमने सोल्व कर लिया। 2 पार्ट और बचे हैं, उनके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 का 7th वाला पार्ट आ जाता है। पोलिनोमियल हमें दिया गया है और x के लिए हमें दो अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं। तो सबसे पहले वाली वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे। भाई सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पोलिनोमियल हमारा है x की जगह पर क्या पुट करेंगे, पहले हम -1/√3 हमें पुट करना है। तो -1/√3 पुट करेंगे और चेक करते हैं भाई जहां पर भी हमारा x आता है उसकी जगह पर हमें पुट करना है। तो 3 ऐसा का ऐसा x की जगह पर -1/√3 आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो x की पावर 2 है, तो जो भी x की जगह पर हमने रखा है उसकी पावर 2 कर देंगे, उसके बाद माइनस का 1 एज इट इज यहां पर आ जाएगा। हमें करना क्या है, जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है ना इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारा 3 ऐसा का ऐसा। अब यहां पर आप देखो -1 ऊपर की तरफ है, इसका स्क्वायर किया गया है। -1 का स्क्वायर हमेशा ध्यान रखना है आपको 1 होता है। इसके बाद जो भी हमारा नीचे की तरफ √3 है इसका भी स्क्वायर किया गया है। भाई एक तरफ बता देता हूं, अगर √3 है इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये इक्वल होता है 3 के, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 3 बच जाता है। तो वो √3 का स्क्वायर करने पर हमारा यहां पर 3 आ जाएगा नीचे की तरफ, इसके बाद माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखो ऊपर की तरफ हमारा 3 है, नीचे की तरफ हमारा 3 है। 3 से 3 को काट देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी हमारी, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पर 1 है, उसके बाद माइनस का साइन लगाने के बाद फिर से 1 आ जाता है। 1 में से 1 को माइनस किया जा रहा है, ठीक है, 1 में से माइनस किया जा रहा है 1 को, तो 1 में से 1 को माइनस करने पर हमारा 0 आ जाता है। अगर हम -1/√3 पुट करते हैं तो आंसर हमारा 0 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से 2/√3 पुट करने पर क्या आएगा ये चेक कर लेते हैं। तो भाई यहां पर मैंने लिखा p, x की जगह पर आ जाएगा मेरा 2/√3। इसके बाद क्या करना होगा, मुझे इक्वल्स का साइन लगा देता हूं। जो भी मेरा पोलिनोमियल है ना इसमें x की जगह पर 3 है पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जो भी हमारा x है उसकी जगह पर आ जाएगा 2/√3। इसका मुझे करना होगा स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 1। जहां पर भी x था उसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया 2/√3 यहां पर पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले जो भी हमारा यहां पर 3 है ये ऐसा का ऐसा लिख देना है हमें, यहां पर 3 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर 2 है इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाता है। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे। भाई √3 का स्क्वायर मैंने बताया था 3 होता है, तो यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3, उसके बाद माइनस का 1 ऐसा का ऐसा। इसके आगे का स्टेप तुम्हें पता होगा भाई, ऊपर की तरफ भी 3 आता है, नीचे की तरफ भी 3 आता है, तो 3 से 3 को कैंसिल कर दो। बचेगा क्या हमारा यहाँ पर 4 माइनस में 1, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3। देखो वो जब हमने -1/√3 को पुट किया था तो आंसर हमारा 0 आया, जब 2/√3 को पुट किया तो आंसर हमारा 0 नहीं आया है। यानी हम क्या कहेंगे कि भैया -1/√3 इस पोलिनोमियल का 0 है, बट 2/√3 नहीं है। इसी बात को हमें यहां पर लिखना है, तो लिखता हूं -1/3 इज 0 ऑफ px। -1/3 तो पोलिनोमियल px का 0 है, बट 2/√3 नॉट 0 ऑफ px। जो भी 2/√3 है ये वाला 0 नहीं होगा इस वाले गिवन पोलिनोमियल के लिए। 7th वाले पार्ट को हमने सोल्व कर लिया। आ जाते हैं 8th वाले पार्ट पर। इसमें हमें दिया है x = 1/2 दिया गया है। तो भाई जो भी x आता है उसकी जगह पर हमें 1/2 रख देना है। इक्वल्स टू में यहां पर हमारा 2 है और x के साथ है, x के साथ है ना, तो 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। x की जगह पर रख दूंगा मैं 1/2, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का 1। बहुत सिंपल चीज आपको क्या दिख रही है कि भाई ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 को काट दो, बचेगा क्या हमारा 1 प्लस में 1, ये हो जाएगा हमारा 2। 0 हमारा नहीं आया है ना, अगर 0 नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई x = 1/2 इस px पोलिनोमियल का 0 नहीं होगा। इसी बात को यहां पर लिखेंगे, देयरफॉर 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल px। 1/2 है इस वाले पोलिनोमियल px का 0 नहीं होगा, क्योंकि आंसर में हमें 0 के अलावा कोई अदर वैल्यू मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 के 8th वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पोलिनोमियल हमें दिए गए हैं सभी के लिए हमें जीरो फाइंड करना है। भाई जीरो कैसे फाइंड करते हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करके भी बता देता हूं। मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे दिया है पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स प्लस में 5 है। जो भी मेरा पोलिनोमियल है यहां पर एक्स प्लस में 5 मुझे ये लिख लेना है और इसको जीरो के इक्वल कर देना है। जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया गया हो उसको जीरो के इक्वल कर देना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वेरिएबल क्या होता है भाई, एक्स वेरिएबल यहां पर है तो एक्स लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 5 यहां पर कैसा है, 5 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 5। यहां पर आंसर हमारा आ जाएगा। जो भी हमारा फर्स्ट वाला पोलिनोमियल है इसका जीरो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली जीरो फाइंड कर सकते हो लीनियर पोलिनोमियल्स के लिए। इसी तरह से सेकंड वाले को देखो भाई, मुझे क्या करना है, सबसे पहले पोलिनोमियल x माइनस में 5 लिखना है, उसके बाद इसको जीरो के इक्वल करना है। यहां से अब x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब होगा जो भी x है वो एज इट इज रहेगा, माइनस का 5 जो है ना उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। -5 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +5 का, यही हो जाएगा मेरा यहां पर आंसर। इसी तरह से थर्ड वाले को देख लो भाई, थर्ड वाले में भी पोलिनोमियल क्या दिया गया है, मेरा 2x प्लस में 5 दिया गया है तो इसको इक्वल कर दूंगा मैं जीरो के। अब यहां से x की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा। x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस का 5 है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 है। इसके अलावा जो हमारा 2 यहां पर है इसको भी हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। 2x के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। जो भी थर्ड वाला पार्ट है उसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा -5/2। इसी तरह से फोर्थ वाले को सोल्व कर लो भाई। जो भी पोलिनोमियल है मेरा 3x माइनस 2 दिया गया है, इक्वल करूंगा मैं इसको जीरो के। अब x जो है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। सबसे पहले माइनस का 2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 2। और जो भी यहां पर 3x के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। यही आंसर हो जाएगा हमारे फोर्थ वाले पार्ट का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट और बचे हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ वाला पार्ट आ जाता है। इसमें हमारा पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू में 3x है, हमें वही करना है। जो भी हमारा पोलिनोमियल 3x है इसको इक्वल कर देंगे हम जीरो के। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू में x के अलावा जो कुछ भी यहां पे है उसको दूसरी तरफ भेज दो। 3 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे, दूसरी तरफ पहले से हमारे पास क्या है, एक जीरो है उसको लिखेंगे। अब जो हमारा मल्टीप्लाई में 3 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। अब आप एक बात मुझे बताओ कि 0/3, जीरो के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमें जीरो ही मिलता है। तो जो भी हमारा फिफ्थ वाला पोलिनोमियल है उसका आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू में जीरो। इसी तरह से सिक्स्थ वाले को देख लो भाई, यहां पर हमारे दिया है पी एक्स इक्वल्स टू में ax और एक कंडीशन दी है कि a नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो भी हमारा यहां पर a है ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल पोलिनोमियल हमारा ax आता है। इसको इक्वल करो जीरो के, बस आपको यही चीज फॉलो करनी है। इसको इक्वल करो जीरो के, उसके बाद हमारा x लिखो, इक्वल्स में जीरो एज इट इज लिख देना है। a यहां पर x के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा डिवाइड में a। अब x की वैल्यू क्या होगी भाई, जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए वो हमेशा क्या होता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू हमारी सिक्स्थ वाले पार्ट के लिए भी क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट यानी कि सेवंथ वाला पार्ट है। यहां पर गलती से सिक्स्थ पार्ट लिखा गया है तो ये है हमारा सेवंथ वाला पार्ट। भाई सेवंथ वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए हमारे पास है पी एक्स इक्वल्स टू में सी एक्स प्लस में डी। ये तो हमारा पोलिनोमियल है, इसके अलावा कंडीशन है कि सी जीरो के इक्वल नहीं है और सी एंड डी आर रियल नंबर्स। जो भी यहां पर पोलिनोमियल में सी और डी हैं ये हमारे रियल नंबर्स हैं। तो चलो भाई सोल्व करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल जो हमारा है ना सी एक्स प्लस में डी, इसको यहां पर लिख लेते हैं। पोलिनोमियल हमारा क्या है, सी एक्स प्लस में डी, हमें करना है इसको जीरो के इक्वल। उसके बाद जो भी हमारा यहां पर एक्स है एज इट इज, इक्वल्स का साइन लगा करके सबसे पहले प्लस का डी है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का डी हो जाएगा। उसके साथ ही जो हमारा सी
डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये डिवाइड में। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी अपॉन में सी, यही आंसर हमारा हो जाएगा। कभी भी आपको इस तरह से पोलिनोमियल दिए गए हों तो सिर्फ आपको यही मेथड फॉलो करना है, पोलिनोमियल लिखना है, जीरो के इक्वल करना है, उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, वही जो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी वही जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक्सरसाइज 2.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9th की, मैथ की, साइंस की या और भी अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की जो भी ये अदर वीडियोज हैं, इन सभी के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। जल्दी से जल्दी चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।